कंप्लीटली कवर नहीं हुआ। सो वेरी राइटली यू हैव मेंशन्ड द मिस्टेक्स। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि अपनी यंगर सेल्फ से जाके बात करनी है, वो रेखा जो पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर हो रही है, उसको अभी यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं पता, तो अपने यंगर सेल्फ को अगर आपको कुछ बताना है तो आप क्या कुछ टिप्स देना चाहोगे उसको? सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे तो क्या आप ऐसा है जो चेंज कर देंगे। तो सर जैसे सपोज कि मुझे 23 का अटेम्प्ट फिर से देना है, तो सबसे पहले आप 1 से 1.5 साल पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उतना टाइम रिक्वायर्ड है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए। उसका सिलेबस इतना बड़ा है, आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करना है, आपको इतने सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले तो 1.5 साल का 1 साल का आप टाइम फ्रेम लेके चलिए, जिस भी साल प्रीलिम्स दे रहे हैं उससे 1 साल पहले। तो सबसे पहले आपने सिलेबस देख लिया है, पीवाईक्यू देख लिया है, वो आपकी गाइडेंस होंगी, आपने अपने सोर्सेज एकदम डिफाइन कर लिए हैं, जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ते जा रहे हैं उनको आप टिक करते जाइए। फिर उसके बाद जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन मोड पे आ जाइए। फिर से उस सिलेबस को करने मत जाइए कि हाँ ये मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, वो आप भूलते ही हैं, क्योंकि सिलेबस ह्यूमैनिटीज का है, आप भूलेंगे, जरूर से भूलेंगे। तो अब रिवीजन मोड पे, अब जैसे ही जब तक प्रीलिम्स पास में नहीं आता है 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले, आप प्रीलिम्स और मेंस को साइमल्टेनियसली कीजिए। पीवाईक्यू अगर प्रीलिम्स के हैं तो वो भी सुबह दीजिए, मेंस के हैं तो आप 1-2 क्वेश्चन 1-2 आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले आप अपना ऑप्शनल जरूर प्रिपेयर रखें। ऑप्शनल अगर प्रिपेयर होगा तो जो टाइम फ्रेम मिलता है मेंस टू प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे डेफिनेटली सर। और ऑप्शनल का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो बहुत अच्छे से उस 1 साल में आप प्रिपेयर कीजिए। प्रीलिम्स प्लस मेंस एक साथ, आपके सोर्सेज डिफाइन हो गए, आपको पता है कि आपको ये करना है, फिर आप प्रीलिम्स पे स्विच हो जाइए। और उसमें भी आप मल्टीपल बार पीवाईक्यू, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और सीसेट, उसमें आप अपना डिवाइड कर लीजिए। एक स्ट्रेटजी जो आपको बनानी भी चाहिए, उसको फॉलो भी करनी चाहिए और उसकी टाइमलाइन भी होनी चाहिए। और ऐसे ही आपका प्री से मेंस के बीच में भी एकदम फिक्स होना चाहिए कि मैं क्या क्या करूंगा। ऑब्वियसली देयर विल बी चेंजेस, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी शुड ऑलवेज बी देयर। आई बिलीव कि क्योंकि जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस होती हैं आप चेंज करेंगे, दैट इज डेफिनेटली ओके। बट जो भी है आपका एक डायरेक्शन आपकी फिक्स होनी चाहिए कि इसमें मैं जाऊंगा। और फिर जैसे ही मेंस हो जाता है, फिर उसी दिन से आप थोड़ा इंटरव्यू का देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इंटरव्यू कॉल आता है उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम होता है। फिर से क्या पता आपको फर्स्ट वीक ऑफ द इंटरव्यू हो तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो उस 2 महीने में भी आप आराम से थोड़ा मेंस पे फोकस और पूरा, तो 1 साल पहले की प्रिपरेशन आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 1 साल जो जर्नी की है वो भी आप उसी हिसाब से डिवाइड करके रखिए और अपने प्लान्स बिल्कुल रेडी रखिए। मंथली, वीकली, डेली भी अगर किसी के हो सके तो, डेली में भी पॉसिबल ना हो, बट मंथली और वीकली आप जरूर रखिए और एग्जाम की टाइमलाइन भी अपने सामने रखिए।